हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिकल नेटवर्किंग चैनल। आज मैं आपके सामने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आज से हम इस चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनेंगे। आज हम सुनेंगे एक ऐसे अनएजुकेटेड सर्जन की स्टोरी जिन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन एक अनएजुकेटेड व्यक्ति सर्जन कैसे बने और उन्हें इतनी बड़ी उपाधि किस तरह से मिली, जानते हैं आज के इस वीडियो में। केपटाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेडिकल वर्ल्ड में लीडिंग पोजीशन है। वर्ल्ड का पहला बाईपास ऑपरेशन भी इसी यूनिवर्सिटी में हुआ। इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे आदमी को मेडिकल मास्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि दी जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में स्कूल नहीं देखा था, जिन्हें ना तो इंग्लिश पढ़ने आती थी और ना ही लिखनी। लेकिन 2003 में वर्ल्ड फेमस सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में घोषणा की। उन्होंने कहा, आज हम ऐसे आदमी को मेडिसिन में मानद उपाधि देने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे ज़्यादा डॉक्टरों को सर्जन बनने में हेल्प की, और जो न सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर है बल्कि एक कमाल के सर्जन भी है। और इस अनाउंसमेंट से जैसे ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन नाम लिया, पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया और तालियों से अभिनंदन किया। हैमिल्टन का जन्म केपटाउन के एक सुदूर गांव सैनिटानी में हुआ था। उनके माता पिता भेड़ बकरियां चराते थे। बचपन में हैमिल्टन नंगे पैर पहाड़ों में घूमा करते थे। बाद में वे केपटाउन चले गए। उन दिनों केपटाउन यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य चल रहा था। हैमिल्टन ने एक मजदूर के रूप में वहाँ पर काम शुरू किया। उन्हें जितना पैसा मिलता वह उसे घर भेज देते और खुद चने खाकर जहाँ तहाँ खुले में सो जाते। कंस्ट्रक्शन पूरा होने तक कई वर्षों तक वो एक मजदूर के रूप में उन्होंने वहाँ पर काम किया। अब उन्हें टेनिस कोर्ट में घास काटने का काम मिल गया। अगले 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। उस वक्त प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस जिराफों पर शोध कर रहे थे कि जब कोई जिराफ पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाता है तो उसके दिमाग में खून का दौरा कम क्यों नहीं होता। उन्होंने ऑपरेटिंग टेबल पर एक जिराफ को लिटाकर बेहोश कर दिया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, जिराफ ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। इसलिए ऑपरेशन के दौरान जिराफ की गर्दन को मजबूती से थामने के लिए उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत पड़ी। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए तो बाहर लॉन में हैमिल्टन घास काट रहे थे। उन्होंने उनसे बुलाया और जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए कहा। हैमिल्टन ने जिराफ की गर्दन थाम ली। ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर लोग चाय और कॉफ़ी ब्रेक लेते रहे, जबकि हैमिल्टन चुपचाप जिराफ की गर्दन को पकड़कर खड़े रहे। जब ऑपरेशन समाप्त हो गया तो वह चुपचाप बाहर चले गए और वापस घास काटने लग गए। अगले दिन प्रोफेसर ने उन्हें फिर बुलाया और जिराफ की गर्दन थमा दी। उसके बाद यह उनकी दिनचर्या बन गई और कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। इसके लिए उन्होंने ना तो अतिरिक्त मुआवजे की मांग की और ना ही कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हैमिल्टन को टेनिस कोर्ट से लैब असिस्टेंट के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वह रोज़ यूनिवर्सिटी में आते, ऑपरेटिंग थिएटर में जाते और सर्जनों की मदद करते। यह सिलसिला सालों साल चलता रहा। 1958 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने यूनिवर्सिटी में हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन शुरू कर दिए और हैमिल्टन उनके हेल्पर बन गए। डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उन्हें टाँके का काम दे देते। वह बेहतरीन टाँके लगाते। कई बार एक दिन में 50 लोगों तक को भी टाँके लगाने पड़ते। ऑपरेशन थिएटर में काम करने के दौरान वह सर्जनों से ह्यूमन बॉडी को समझने लगे। अब सीनियर डॉक्टरों ने उन्हें जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी दे दी। उन्होंने अब जूनियर डॉक्टरों को सर्जरी की टेक्निक सिखानी शुरू कर दी और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। वह मेडिकल साइंस की फॉर्मल टर्मिनोलॉजी से अपरिचित थे, पर वह दुनिया के सबसे अच्छे सर्जनों में से एक थे। वर्ष 1970 में लीवर पर शोध शुरू हुआ। उन्होंने सर्जरी के दौरान लीवर की एक विशिष्ट धमनी की पहचान की, जिससे लीवर ट्रांसप्लांट पहले से आसान और सफल होना शुरू हो गया। उनके कंक्लूजन और कमेंट ने मेडिकल साइंस के बड़े बड़े लोगों को चकित कर दिया। आज जब किसी व्यक्ति का दुनिया के किसी भी कोने में लीवर का सफल ऑपरेशन होता है तो इसका श्रेय सीधे हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन ने ईमानदारी और दृढ़ता के साथ यह मुकाम हासिल किया। वह 50 वर्षों तक केपटाउन यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। उन 50 वर्षों में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। वह सुबह 4 बजे घर से निकलते, 14 मील पैदल चलकर यूनिवर्सिटी जाते और सुबह ठीक 6 बजे थिएटर में प्रवेश करते। लोग उनके आने के समय के साथ अपनी घड़ियों का मिलान कर सकते थे। उन्हें जो सम्मान मिला वह मेडिकल साइंस में किसी को भी नहीं मिला है। वह मेडिकल हिस्ट्री के पहले अनएजुकेटेड टीचर थे
और अपने जीवन काल में 30,000 सर्जनों को प्रशिक्षित करने वाले पहले निरक्षर सर्जन। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें यूनिवर्सिटी में ही दफनाया गया। नए शिक्षित सर्जनों के लिए यह कंपलसरी कर दिया गया कि वह यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद अपनी डिग्री को उनकी कब्र पर ले जाएं, एक तस्वीर लें और फिर चिकित्सा व्यवसाय में उतरें। आप जानते हैं उन्हें ये पद कैसे मिला? केवल एक हाँ से। जिस दिन उन्हें जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेटिंग थिएटर में बुलाया गया, अगर उन्होंने उस दिन मना कर दिया होता, अगर उस दिन उन्होंने कहा होता मैं ग्राउंड मेंटेनेंस वर्कर हूँ और मेरा काम जिराफ की गर्दन को पकड़ना नहीं है, यह एक हाँ और एक अतिरिक्त 8 घंटे की कड़ी मेहनत थी जिसने उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए और वह सर्जन बन गए। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन भर नौकरी की तलाश में रहते हैं कि हमें काम मिलना ही चाहिए। दुनिया में हर काम का एक मानदंड होता है और नौकरी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो मानदंडों को पूरा करते हैं। जबकि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप दुनिया में कोई भी काम कुछ ही मिनटों में शुरू कर सकते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हैमिल्टन ने इस सूत्र को पाया था। उन्होंने नौकरी के बजाय काम करने को महत्व दिया। इस प्रकार उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को बदल दिया। सोचिए, अगर उन्होंने सर्जन की नौकरी के लिए आवेदन किया होता तो क्या वह सर्जन बन सकते? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने घास छोड़कर जिराफ की गर्दन पकड़ ली और सर्जन बन गए। बेरोजगार लोग असफल होते हैं क्योंकि वे सिर्फ नौकरी की तलाश करते हैं, काम की नहीं। जिस दिन आपने हैमिल्टन की तरह काम करना शुरू कर दिया, आप सम्मान पुरस्कार जीतेंगे और महान और सफल इंसान भी बनेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसी और बेहतरीन स्टोरीज आपके सामने ला सकूं। थैंक यू।